तहरीक इंसाफ चाहती थी कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएं, नून लीग चाहती थी कि उनका वज़ीर आला लग जाए, परवेज़ इलाही साहब चाहते थे वो वज़ीर आला भी रहें और असेंबलियाँ तहलील ना हो। आज के फैसले के बाद खुश तो बहुत होंगे चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है, बात असूली मौक़िफ़ की है। असूली तौर पे ये बात बिल्कुल गलत थी कि दो इजलास जारी हैं। एक इजलास गवर्नर ने पहले बुलाया जिसके अंदर हमजा शरीफ को मुंतखब कराया, आज तक उसको प्रोरोग नहीं किया। वो इजलास जारी है और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बुलाया और वो पिछले कई माह से चल रहा है। उनके होते हुए एक तीसरा इजलास बुलाना और वो भी जो है वो गैर आइनी तौर पे बुलाना, असल बात जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। असल मसला तो है गवर्नर ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई किया और उसका नोटिफिकेशन जारी किया, वो गैर आइनी है। उसके मुतल्लक बात अदालत में भी हुई और उसके मुतल्लिक यही हमारा मौक़िफ़ था और यही और ज़ाहिर है इसके लिए अदालत ने 11 तक का कामिल अली साहब टाइम दिया है, मगर अब तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि एतमाद का वोट उससे पहले ही हो सकता है। आज भी जो इजलास हुआ उसमें आप लोगों के तो 10 अराकीन मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के पूरे नहीं हैं। अब हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि नहीं ले सकते एतमाद का वोट। आप ले लेंगे एतमाद का वोट 11 जनवरी से पहले पहले? देखें शाज़ेब, ये जो बार बार मुमताज़ भुट्टो वाला केस की बात सामने आती है, उसमें भी यही मसला था कि अदालत ने खुद कहा कि अगर एतमाद का वोट लेना हो तो उस सूरत में कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके कि वो जहाँ कहीं भी हों वो असम्बली में पहुँच सकें और अपनी राय का इज़हार कर सकें। तो ये जो टाइम मिला है इसके अंदर इंशाअल्लाह बंदे पूरे हो जाएंगे। कुछ लोग बैरून मुल्क हैं और हमेशा होते हैं, कोई उम्रे पे जाता है, कोई किसी की मजबूरी होती है, किसी की कोई दोस्त है, यानी जो आप मजदूर भट्टू केस का हवाला दे रहे हैं और हुकूमत भी कह रही है कि मुमकिन तौर पर अदालत एतमाद का वोट लेने का कहेगी। आप कह रहे हैं 11 जनवरी से पहले पहले एतमाद का वोट ले लिया जाएगा, 11 जनवरी की नौबत नहीं आएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उससे पहले पहले ले लिया जाए। और उसके बाद क्योंकि अदालत को अंडरटेकिंग अगली समाअत तक की है, उसके बाद असेंबलियाँ तहलील भी कर देंगे। ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज भी अपनी ट्वीट में कह दिया है कि हम जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। इमरान खान की हदायत के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो जब एतमाद का वोट हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई, मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि हम अपने अलाई और अपनी जो इत्तेहादी जमात है उसके सरबराह की हदायत को फॉलो ना करें। परवेज़ इलाही साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान कहेंगे मैं वही करूंगा, मगर वो ये भी कह चुके हैं कि मार्च तक कम से कम ऐसे ही चलेगा। तो एक है कि उनका ये कहना कि वो जो इमरान खान कहेंगे मैं वही करूंगा, दूसरा प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि असेंबलियाँ तहलील होंगी, अब आपको लग रहा है कि मामला चलेगा ऐसे ही, ये नहीं होंगी असेंबलियाँ तहलील? देखें, जो अल्लाह के हाथ में है वो तो ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ, लेकिन जब दोनों जमातों की नीयतें साफ़ हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई कंट्रावर्सी नहीं है। हमारे दरमियान में कोई कंट्रावर्सी नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर थी, चौधरी परवेज़ इलाही की भी ख्वाहिश थी और मेंबरान असम्बली की भी ख्वाहिश थी। बेशुमार लोग जो थे इस बात पे कायल करने की कोशिश करते थे कि मार्च तक कम से कम असम्बलियाँ जो है ना तोड़ी जाएँ, क्योंकि उनके डेवलपमेंट के पिछले 4 साल तो सूबे में अपना जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबरान असम्बली हैं, उनको फंड्स ही नहीं मिले और उनके डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उनका ऑन ग्राउंड कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब चूँकि अमल दरामद शुरू हुआ है और वैसे भी सूबे के अंदर बहुत सारी स्कीमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने वीएन के मुताबिक हमेशा की तरह नई वजह कर दी हैं, तो उनके नतायज देखने भी ज़रूरी थे और अगर वो हो जाता तो मेरे ख्याल में अच्छी बात थी, लेकिन मुझे अगर उसमें इख्तलाफ कोई नहीं है। एक और बात बताइएगा कि ये चीफ सेक्रेटरी का क्या मामला है? तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, नामालूम अफराद का भी कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को कोई कमरे में बंद किया, उनसे साइन नहीं करना चाह रहे थे, साइन कराए गए अपने वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने के लिए। क्या वज़ीर आला का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? चीफ सेक्रेटरी साहब की जो शाम तक कल रात तक जो राय थी वो यही थी कि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी होगा
और गैर आइनी होगा। उसके बाद पता नहीं, खुदा जानता है क्या दबाव आया है। कोई दबाव तो ज़रूर आया है। ये ज़बान आम भी है, लाहौर में हर ख़ास व आम ये बात कर रहा है कि कोई दबाव आया है जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने आनन फानन वो उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, बहुत शुक्रिया, जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया।